नमस्ते स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए भी तैयार होंगे। आज हम इस वीडियो भाग 1 में श्यामा चरण दुबे जी द्वारा लिखित निबंध उपभोक्ता की संस्कृति पढ़ेंगे, समझेंगे तथा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए तथा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सर्वप्रथम हम निबंधकार के जीवन परिचय को संक्षेप में जानेंगे। तत्पश्चात निबंध की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो इन्होंने हिंदी भाषा में ही लिखी हैं। अब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति का सार समझेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध में लेखक ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को बताया है। वे कहते हैं कि हम विज्ञापन की चमक दमक अर्थात झूठे आडंबर, नकली व्यवहार के कारण भ्रम के जाल में फंसकर बिना सोचे समझे, बिना परखे सुख सुविधापूर्ण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। इस तरह का आचरण कर हम स्वयं धोखा खा रहे हैं। अमीर वर्ग या समाज का उच्च वर्ग दिखावे की जीवन शैली अपना रहा है। उन्हें देखकर सामान्य वर्ग भी प्रलोभन में फंस रहा है, जबकि वह सक्षम भी नहीं है, जिसके कारण वह गलत कदम उठाता, भ्रष्ट आचरण करता और अपनी भूख मिटाता है। यह सब आधुनिकता की अंधी दौड़ के कारण हो रहा है। लेखक कहते हैं, जैसे जैसे दिखावे की नकली जीवन शैली बढ़ेगी, वैसे वैसे समाज पतन के गर्त में जाता चला जाएगा। अतः हमें दिखावे की जीवन शैली को त्यागना है और भारतीय संस्कृति के मूल्यों का, आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। तभी हम समाज को बचा पाएंगे और समाज का विकास कर पाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, घर पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक का कहना है कि वर्तमान समय में धीरे धीरे बदल रहा है और बड़ा परिवर्तन आ गया है। एक नई जीवन शैली ने समाज पर अपना आधिपत्य जमा लिया है।
और वह नई जीवन शैली क्या है? उपभोक्तावाद की शैली। इसमें लोग उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और ये उत्पादन बढ़ा रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए, सुख के लिए, और उसके पीछे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। वे उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं और हमें परोसते जा रहे हैं और हम उन्हें बिना देखे परखे सोचे विचारे उनके पीछे हम भाग रहे हैं और हम उनके आदी होते जा रहे हैं। अनजाने में हम उनके आदी हो रहे हैं और सुख की कल्पना कर रहे हैं, जबकि सुख क्या है? यहाँ सुख क्या है? उपभोक्तावाद की जीवन शैली में सुख का नाम भोग है और भोग का नाम सुख है। और वास्तव में देखा जाए तो सुख की परिभाषा है संतोष, और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो वह न पा कर के हम अनजाने में जाने अनजाने में हमारा चरित्र कुछ ऐसा बदल रहा है कि हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, अर्थात हम उत्पाद के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। हम उत्पाद के आदी होते चले जा रहे हैं। भविष्य में ये उत्पाद यदि हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन इनके बिना हराम हो जाएगा। तो ये जीवन शैली हमारे समाज के लिए बुरी है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को भी लीजिए। लेखक कह रहा है कि इस तरह विलासिता के सामग्रियों से, सुख सुविधा की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो हमें लुभाने की कोशिश निरंतर कर रहा है। दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं से ही हम लें। जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो सुबह सबसे पहले हमें टूथपेस्ट चाहिए, तो टूथपेस्ट भी एक नई अनेक प्रकार के मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। एक है तो दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, कोई दूसरा है तो मुंह की दुर्गंध हटाता है, तीसरा मसूड़ों को मजबूत बनाता है, चौथा पूर्ण सुरक्षा देता है, पांचवा इन सारे गुणों को मिलाकर के बना हुआ है, छठवें में मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल से बना है तो कोई नीम से बना है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। तो जो चाहे चुन लो, ले लो। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। लेखक का कहना है कि मार्केट में सुख सुविधाओं की चीज़ों से बाजार भरा पड़ा है और वे तरह तरह से हमें लुभा रहा है और हम भी उनके प्रलोभन में फंसते जा रहे हैं और उनको बिना सोचे समझे, बिना परखे महंगी से महंगी ब्रांड की वस्तु को लेते जा रहे हैं और उनका प्रयोग करते जा रहे हैं। इस तरह हम बाजार की चालाकी चतुराई भरे जाल में फंसते जा रहे हैं और स्वयं को खाली करते जा रहे हैं।
जब हमारी ये फरमाइशें पूरी नहीं होती तो हम गलत रास्ते अपना लेते हैं और अपनी फरमाइश को पूरा करते हैं, अपनी इच्छा की हम पूर्ति करते हैं। लेखक बता रहे हैं कि सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत आश्चर्यचकित कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक निरंतर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। वह लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ यह समझाना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। इस तरह सौंदर्य प्रसाधन के तरह तरह के प्रति माह नए नए उत्पाद बाज़ार में आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, और उनके विज्ञापन और प्रचार प्रसार से हम उन्हें लिए जा रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं और ऐसे झूठे जंजाल में, धोखाधड़ी में फंसते चले जा रहे हैं और स्वयं को खाली करते चले जा रहे हैं, स्वयं उनके आदी होते चले जा रहे हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगा रहे हैं। इतना ही और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। इतना ही नहीं, बड़े से बड़ा खर्च करते हैं और जितना बड़ा खर्च करते हैं उतनी अपनी समझते हैं कि उतनी अधिक हमारी प्रतिष्ठा है। इस तरह बड़े बड़े खर्चों को ही अपनी प्रतिष्ठा के मापदंड बना डाले हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, जिनसे समाज में आपकी हैसियत देखी जाती है, समझी जाती है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। लेखक का कहना है कि इस अंधाधुंध नकली जीवन शैली की जो अंधी दौड़ है, उस अंधाधुंध दौड़ में, उस अंधी प्रतिस्पर्धा में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हैं। फिर वो कहते हैं, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और ये महंगे भी। नए नए डिज़ाइनर के नाम से कपड़े बिक रहे हैं। पिछले वर्ष का फैशन अलग था, इस वर्ष का फैशन अलग। शर्म की बात है, अगर हम इस वर्ष के फैशन को नहीं अपनाएंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसमें यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, परंतु हैसियत जताने के लिए हमें 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी हम ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में लोग जाते हैं। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय बनाकर रखते हैं। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल भेजते हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे।
जब लेखक ने ये निबंध लिखा तब नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी 5 सितारा नहीं बने थे, लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खुल गई हैं। भारत में तो यह स्थिति अब नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत दो और अपने मरने का और अंतिम संस्कार का प्रबंध भी कर लो। आपकी कब्र के आसपास जैसा चाहोगे वैसा आपको व्यवस्था मिलेगी। सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी होंगे, मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। तो आप पैसे फेंकिए और तमाशा देखिए। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। एक प्रतिष्ठा होती है जिसे हम परिश्रम से, मेहनत से कमाते हैं और सादा जीवन उच्च विचार रख कर के स्वयं की प्रतिष्ठा बनाते हैं। और एक प्रतिष्ठा वो होती है जिसमें हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकलकर बनाते हैं, दूसरों से होड़ लगाकर बनाते हैं, दूसरों की नकल करके बनाते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। दूसरों की नकल करने में, दूसरों का अनुकरण करने में कई बार हम हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। इस बात की भी हमें परवाह नहीं होती। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। तो ये जो उपभोक्तावादी समाज है, जो नकली जीवन शैली जी रहे हैं, आडंबर युक्त जीवन शैली जी रहे हैं, जो दिखावे की जीवन शैली जी रहे हैं, उसकी एक ये छोटी सी झलक लेखक ने बताई है। लेखक आगे कहते हैं कि यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये जो जीवन शैली है ये उच्च वर्ग की जीवन शैली है, परंतु आजकल इस जीवन शैली में सामान्य वर्ग भी फंस रहा है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। वे कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि सामान्य वर्ग भी ये नकली जीवन शैली में फंसा चला जा रहा है और धोखा खा रहा है। स्टूडेंट्स, अब अगले वीडियो में हम इस अध्याय को समझेंगे।